और जो अंदर के हैं असल अंतर्मुखी होकर के रहते हैं। क्या? तो यहाँ सारा ही उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? अंदर वाले रह जावेंगे का मतलब क्या हुआ? ये तो पूछ रही हूँ। है? ये तो पूछ रही हूँ। हाँ, यही तो बताया कि यहाँ अंदर वाले कौन हैं? अंदर वाले रह जावेंगे। कहाँ रह जावेंगे? बाप के पास। हाँ, बाप के पास रह जावेंगे। 16,000 की लिस्ट में आ जावेंगे, परिवार में आ जावेंगे। किस परिवार में? राज परिवार में आ जावेंगे। और जो बाप के बने ही नहीं रह जावेंगे। हाँ, बाहर की दुनिया में रहते हुए भी घरगस्थ के अंदर है, गीता पाठशाला चला रहे हैं। जैसे बाबा चलाता है वैसे ही चलते हैं। उनसे कहा जाए आ जाओ तो आ जाएंगे। उनसे कहा जाए नहीं गीता पाठशाला चलाओ, 2 साल और चलाओ, तो चलाएंगे। उनसे कहा जाए जमीन जायदाद सब बेच दो, तो बेच देंगे। नहीं भी तो नहीं। उनसे कहा जाए मकान नहीं बनाओ, तो नहीं बनाएंगे। एक भी पॉइंट कट नहीं करेंगे। तो वो अंदर वाले हुए बाहर वाले हुए? अंदर वाले हुए। बाप की नजर में बाहर अंदर वाले के भी अंदर है, बाहर होते हुए भी अंदर वाले, अंदर है। तो वो ऊंच पद नहीं पाएंगे। ले जाएंगे तो अंदर। हाँ, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो सदगुरु की निंदा कराने वाले होंगे, श्रीमत पर न चलने वाले होंगे, उनको ठौर नहीं मिलेगा। वो अंदर नहीं रह सकते। ठौर मीन्स जो बाप के साथ बाप का जो ठौर है वो नहीं मिलेगा। हाँ? जो बाप संगठन बनाता है, उसमें ठौर नहीं। जो नई दुनिया क्रिएट करता है, उस नई दुनिया में उनको ठौर नहीं मिलेगा। उनको कहा जाएगा जाओ, तुम इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के बीज रूप हो ना, तुमने विरोध किया ना हमेशा, बाप की बदनामी कराई ना, जाओ विदेशों में जाओ और वहाँ इस्लामियों बौद्धियों और क्रिश्चियंस की सेवा करो, नहीं इकट्ठा करो जाके। हाँ, उनकी ठोकरें खाओ जाके। बाबा समाधि बदलाए ना, समाधि का भी अपने क्या है? समाधि जो समाधि बनाते हैं ना, वो मकबरा मरने के बाद समाधि लगाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा का बनाया हाँ, शांति स्थल बनाया। ब्रह्मा बाबा का तो शरीर छोड़ने के बाद बना, वो जीते जी समाधि का मुसलमानों ने बनाया हाँ जी। ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि कुमार का दादी के हाथ में ताकत आ गई बनाने बिगाड़ने की, तो वो तो मुसलमानों का ही काम करेंगी। वो कोई समाधि थोड़ी कहेंगे, तो कब्र बनाई। कब्र बनाए, मुसलमान क्या करते हैं? मरने के बाद उसके ऊपर कब्र बनाए, कब्र बना देते हैं। तो वो बात अलग। लेकिन समाधि का वास्तविक अर्थ है सम माने संपूर्ण, अधि माने अंदर। क्या? जैसे कहते हैं आध्यात्मिक, अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या क्या है? जैसे ये बीज है, आम का बीज है, इस बीज के अंदर क्या है? भाई आम का झाड़ है। अधि मालूम पड़ गया ना इसके अंदर क्या है। पूरा बीज देख करके जो जानकार होगा वो पहचान देगा इसके अंदर आम का झाड़ है, आम के ऐसे ऐसे पत्ते होंगे, ऐसी ऐसी टहनियां होंगी, ऐसा ऐसा फल होगा, ऐसा ऐसा बौर होगा, होगा ना। तो ऐसे ही ये आत्मा भी बीज है, देख के पहचान जाते हैं बाबा जी। इस आत्मा रूपी बीज को पहचानना, जानना। इस आत्मा रूपी बीज में कितने जन्म भरे हुए, कौन कौन कहाँ कहाँ इसने पार्ट बजाया है, किस देश विशेष में पार्ट बजाया, किन किन कैसी आत्माओं के बीच में पार्ट बजाया है। वो आत्मा के अंदर की सारी बात बाहर निकाल ले, उसको कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान से तो बात क्या थी? प्रश्न समाधि। सम माने संपूर्ण, अधि माने अंदर, माने संपूर्ण अंदरूनी स्टेज में पहुंच जाना, उसको कहते हैं समाधि। वो साधु सन्यासी जो समाधि लगाते हैं, जीते जी शरीर छोड़ते हैं, वो तो शरीर को अंदर छोड़ देते हैं, आत्मा तो फिर भी जाके जन्म लेती पानी है। के अंदर, मिट्टी के अंदर। आत्मा गर्भ में जाके जन्म लेती है कि नहीं? आत्मा गर्भ में जाके जन्म ले। वो ये समझते हैं कि पार निर्वाण गया, पार निर्वाण तो कोई नहीं जाता। अब बाप हमको समाधि सच्ची देना सिखाते हैं। वैसे बाबा तो जानता है हर आत्मा को देख के, लेकिन हर आत्मा को आत्मा भी अपना जाने, खुद से खुद हाँ, जाने। हम खुद अपना अपने से जाने
और दूसरों का भी जाने। जैसे राम वाली आत्मा कृष्ण आत्मा को अपने आप सारे अपने जन्मों का हाँ जी, हुआ। अपने जन्मों का हिसाब किताब पता जन्म चलेगा परिवार सबको होगा और इसमें। संगी साथी दूसरों का भी, दूसरों का भी जन्म जन्मांतर का पता चलेगा। अभी हमारा भी सबका पता चलेगा ना बाबा, अपना हमने क्या क्या कितना जन्म लिया था। नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो पार्टधारी बेवकूफ या होशियार। हो गया। कोई रंगमंच पर पार्ट बजाता है और वो पार्ट बजाने वाला हम वो सब भूल गए, हमको कुछ याद नहीं है, हम क्या पार्ट बजाए, बेवकूफ एक्टर तो कहेंगे बेवकूफ है। बेटा आपके पास का ही नहीं। इस डीप ज्ञान से करते करते अभी भी होता है एहसास तो होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। बाबा हाँ बोलने में बताया है हाँ, क्या क्या बताया है कि क्लास में बैठने से भी धारणा नहीं होगा। क्लास में बैठने से क्लास मतलब क्लास मुरली सुनने से भी धारणा नहीं होगा। धारणा जब होगा जब क्लास में बाबा का परिचय दूसरों को देंगे। क्या क्या क्लास में बैठे, मतलब क्लास में सुनो वो खाली उसका कहने का भाव ये है कि क्लास में खाली बैठ लिया मुरली सुन लिया उससे मात्र से धारणा नहीं होगा। तो उसको बाहर जाके सर्विस करना है और आत्मा को संदेश देना है, मैसेज देना है, तब जाके धारणा होगी अच्छी हाँ जी, तरह। ठीक है। आपने मुरली में बताया। तो हाँ, बाबा ठीक ने है। मुरली में बताया, तो क्या ये बात कैसे है, वो पक्का करना चाह रही है इस बात को। माना कोई क्लास ही नहीं करेगा बाबा का, हाँ जी। बाबा का क्लास करेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, हम्म, सुनेगा ही नहीं, हाँ जी, बाबा के सामने ही नहीं आएगा, हाँ जी, सन्मुख बैठ करके क्लास नहीं करेगा, हाँ जी। तो बाबा का वाइब्रेशन मिलेगा, बाबा की दृष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी। और बाबा जो डायरेक्ट मुख से सुनाएगा वो ज्यादा सच्ची बात होगी, सच्चा ज्ञान होगा, कि दूसरों से हम सुनेंगे वो ज्यादा सच्चा ज्ञान होगा। बाबा से डायरेक्ट जो हम सुनेंगे बाबा ही सच्चा सुना सकता है, और बाकी कुछ ना कुछ मिक्स कर देंगे। दूसरी बात, बाबा का संग का रंग हमको ज्यादा लेना है या दुनिया वालों का संग का रंग ज्यादा लेना है? बाबा का संग रंग हमें जितना ज्यादा लगे उतना ज्यादा अच्छा, हम उतना ही ज्यादा जन्म जन्मांतर बाबा के नजदीक रहेंगे, हीरो पार्टधारी के नजदीक रहेंगे, तो हमको फायदा होगा। हाँ जी। अच्छा, कोई क्लास में न बैठे, बाहर जाकर के VCD सुन देख ले, हाँ जी, किताबें पढ़ ले, हाँ जी, एडवांस ज्ञान या कोई भी ज्ञान हो पढ़ ले, तो उसे वाइब्रेशन वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, दृष्टि की पावर नहीं मिलेगी, वाचा की सत्यता, नहीं मिलेगी। और हम जो प्रश्न पूछेंगे उसका वो सही किताब तो जवाब नहीं देगी, और बाबा के सामने बैठ करके तो हम प्रश्नों का समाधान भी कर सकते हैं। तो हर हालत में क्लास में न बैठने से घाटा ही घाटा है। हाँ, ये बात जरूर कही, कोई बैठे क्लास में दिखाने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बाबा की कोई बात न सुने, एक कान से सुनता रहे दूसरे कान से सो निकाल रहे, रहे हैं, बुद्धि रहे संकल्प बाहर, बाहर चल रहे हैं सारे। बुद्धि रहे बाहर की दुनिया में, तो प्राप्ति नहीं होती। यहाँ सन्मुख, मेरे सन्मुख बैठ करके जो सुनते हैं वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? मुरली में बोला, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बैठा वो सामने, अब जुट के ही देखने में तो सामने बैठा है, लेकिन बुद्धि लगी हुई है किसी और की तरफ है, तो सन्मुख हुआ या विमुख हुआ? मतलब विमुख हो गए। वो वाइब्रेशन खराब करने वाला हुआ, व्यभिचारी वाइब्रेशन बनाने वाला हुआ, शिवालय बनाने वाला हुआ, या वैश्यालय बनाने वाला हुआ? वैश्यालय बनाने वो तो वैश्यालय बना रहा है, तो वो सन्मुख नहीं है, उसको सन्मुख नहीं कहेंगे, उसको विमुख ही कहेंगे। ऐसे बहुत से बाबा की क्लास में आ जाते हैं, हाँ जी। समझते हैं हम जाके देखें, दर्शन कर रहे हैं, हाँ देखा है। ना, हम जाके बाबा की क्लास में देखें कि बाबा हमको पहचानते हैं कि नहीं, कि हम बेकार में जाते हैं कि नहीं। अरे बाबा को क्या पड़ी, तुम बेकार में जाते हो कि नहीं जाते हो? एक एक को देखने की जरूरत है बाबा को, तुम जैसा करोगे वैसा वो पाओगे। स्वयं जानते ही हैं तो। हैं? बाबा, हाँ, लव कुश ने जब राम को हराने की कोशिश की, हैं? लव कुश ने राम को हराने की कोशिश की, वो बेहद में कौन सा पीरियड है? लव माने क्या होता है? प्यार होता है। लव माने प्यार होता है, होता है ना। और कुश माने क्या होता है? वो तीन का बाण जैसे एकदम कुश माने क्या होता है? कांटा। कांटा। एक घास होती है कांटे जैसी, हाँ जी, वो कुछ होता है। हाँ, उसका नाम देते हैं
कुश, जो कांटा लगाती है हाँ जी। उसको कहते हैं कुश। तो एक है लवफुल, एक है लॉफुल, एक है बाण मारने वाला कांटा। क्या? राम के दो बच्चे हैं, एक है इस्लामी हाँ जी। लवफुल। क्या? उनमें ज्ञान नहीं ज्यादा होता है। हाँ जी। मुसलमानों में ज्यादा ज्ञान होता है? ज्ञान नहीं। अल्लाह मियाँ ने धरती बनाई, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने सागर बनाया, अल्लाह अल्लाह करते हो, तो ये कोई ज्ञान हुआ? लेकिन क्रिश्चियंस में ज्ञान ज्यादा होता है। ज्ञान बहुत होता है, ज्ञान होशियार होते हैं, लेकिन दुख देने वाले, दुनिया को नष्ट करने वाले क्रिश्चियंस है या मुसलमान है? एटम बम कौन बनाते हैं? क्रिश्चियंस एटम बम बनाते हैं। ये बहुत दुखदाई है। नहीं, राम उनका कहना कि लव कुश जो थे तो राम के ऊपर ही इसलिए बताया कि इस्लाम धर्म का बीज हो गया लव, और क्रिश्चियन धर्म का बीज हो गया कुश। कुश। तो दोनों ने क्या किया? है? दोनों ही राम के पास गए ना वो लोग। हाँ, तो यहाँ शूटिंग में शूटिंग नहीं करते हैं, कर रहे हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं क्या? लड़ते हैं, हाँ, डिसर्विस नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। फिर बच्चा बाप से लड़ाई लड़े तो डिसर्विस नहीं होगी? है? 63 जन्म भी क्या किया इन्होंने? इस्लामियों ने और क्रिश्चियंस ने 63 जन्म क्या किया भारत के लिए? अच्छा किया है? झूठी झूठी बातें सुना करके सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके दूसरे देश में दूसरे धर्म में ले जाते रहे। सीता ही सुनाती है वाल्मीकि ऋषि। है? ग्लानि की ना हमेशा, तो उनका बीज भी वैसा ही होगा। क्या क्या कथा कहानियां बनाई हुई। भाई ये विकार का बीज कैसे पैदा हो गया? देवान आता है, मैं देह हूं, बस बीज पैदा हो गया। जैसे सदियों अगर मैं देह हूं तो देह की इंद्रियां भी है ना, तो देह की इंद्रियां अपने अपने तरीके का काम भी तो करती हैं, तो देवान नहीं आएगा। अभी तो देवान है ना, अच्छा, तो ये बीज हो गया। सतयुग में सत्य में देवान होगा ही नहीं, हम बिंदु आत्मा स्टार। आत्मा है। ये हमारा कपड़ा है, जब चाहेंगे कपड़ा उतार के रख देंगे, अगला जन्म लेंगे। ये त्रेता से शुरू हो गया ना, द्वापर से हो गया ना, कब से शुरू हो गया? क्या? देवान त्रेता के अंत से। माने ऐसा 8 कलाएं जब कम हो गई, आत्मा का आधा गुण कम हो गया, आधी शक्ति क्षीण हो गई, देवान शुरू हो गया। सबसे देवान। पहले संगम युग में देहवान था ही नहीं, तो राधा कृष्ण का जन्म हुआ 16 कला संपूर्ण, क्योंकि देवभान था ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के चित्र कहाँ गया? पीछे लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो संगम युग के लक्ष्मी नारायण है ऊपर, वो आपस में एक दूसरे को देखते भी नहीं है, टच भी नहीं है, देखते भी नहीं है। टच भी नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों से टच भी नहीं कर रहे हैं, देखते भी नहीं है, माने उनको इंद्रियों में देहभान है ही नहीं। फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चे कैसे पैदा होंगे? बच्चों की पैदाइश करने के लिए तो 2 का योग चाहिए ना, वाइब्रेशन। भाई कुछ तो चाहिए। पपीता है, हाँ जी। एक पपीता का पौधा यहाँ हो नर, और एक दूसरा पपीता का पौधा 2-3 किलोमीटर दूर हो, हाँ जी। बीच में कोई भी पपीता का पौधा न हो, तो जो मादा पपीता है वो 2 किलोमीटर दूर से ही नर पपीते से अपना वाइब्रेशन कैच कर खींच लेगा। तो क्या जड़ में ये ताकत हो सकती है? चैतन्य मनुष्य में ये ताकत नहीं हो सकती है? हो सकती कि नहीं? तो ये अभी बाबा सिखा रहे हैं कि ऐसी सृष्टि में आकर के बनाता हूं जहां देवभान का नाम निशान नहीं होगा।
वाइब्रेशन से ही तुम राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश करेंगे। फिर राधा कृष्ण को कैसा दिखाया गया? वो एक दूसरे को देख रहे हैं, माने एक दूसरे से लगाव हुआ पड़ा है। किन इंद्रियों का? भ्रष्ट इंद्रियों का नहीं, श्रेष्ठ इंद्रियों का। श्रेष्ठ इंद्रियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ है, दृष्टि का प्यार लगा हुआ। वो दृष्टि से ही प्यार भोगेंगे, सुख भोगेंगे, उसी से संतान पैदा हो जाएगी। फिर त्रेता में आते हैं तो देवान भाव और बढ़ जाता है, 2 कला कम हो गया। इतना देवान बढ़ गया कि बाहुपास में बंधने लगे। तो ऐसी स्टेज जब हो जाती है तो शक्ति ज्यादा क्षीण होती है। और द्वापर में जाते जाते तो भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश शुरू हो जाती है, आकर्षण शुरू हो जाता है भ्रष्ट इंद्रियों का। वहां पतन फिर तेजी से होता है, शक्ति क्षीण होने लगती है, दुनिया बहुत ही नीचे गिरने लगती है। जैसे कई लोग मानते हैं, लेकिन शास्त्र में भी तो लिखा है दृष्टि से पैदा हुए कौरव पांडव, खीर से पैदा हुए राम, हाँ जी। सीता पैदा हुई पृथ्वी से, हनुमान पैदा हुआ हवा से। हाँ जी, हाँ जी, वो संगम युग का ही याद कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी घर को सुधार करो, ये घर मानो हाँ? कौन सी घर की बात है? घर को सुधार करो। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अगर देह अभिमान में है तो देह अभिमान में होने के कारण जो देह का बाप है, देह की अम्मा है, देह के भाई हैं, देह के बहन है, वो याद आएंगे। ये हमारा घर है, क्योंकि हम देह हैं, हमारी देह का घर है, ये देह का परिवार है। इसका पहले सुधार। अगर हमने अपने को आत्मा समझ लिया तो हमारी आत्माओं का परिवार कौन सा होगा तैयार? 108 आत्माओं का परिवार तैयार होगा, संगठन तैयार होगा, माला बनेगी, उसका हम सुधार करें। पहले वो 108 आत्माएं बिगड़ी हुई हैं या सुधरी हुई हैं? बिगड़ी हुई है। तो बिगड़ी हुई आत्माओं को हम सुधार करेंगे तो भगवान के घर का, भगवान के परिवार का सुधार होगा ना। तो मेंटलिटी बदल गई। हद में अर्थ उठाएंगे तो देह का अर्थ उठाएंगे, देह का परिवार, क्योंकि हमने अपने को देह समझ लिया। तो पहले घर को, अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो फिर आत्मा, तो आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है। किसका बच्चा है? तो परमात्मा के घर का सुधार करेंगे। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं रोज मुरली सुननी चाहिए। पता नहीं हमारे माफिक कौन सा पॉइंट लग जाए, एक पॉइंट से ही हमारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है। मुरली सुनते समय पूरा सोए और बोले हम तो रोज मुरली सुनते हैं, तो उनका क्या करें? क्या करें? क्या कोई कुंभकर्ण की औलाद बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बाबा बाबा ने कल परसों को मुरली में बताया कि बाबा को तो जल्दी डिवोर्स दे देते, लेकिन अपने पति को डिवोर्स नहीं दे सकते। ये क्या बोल जाती है? बाबा ने मुरली में बताया कि बाबा को तो जल्दी डिवोर्स दे देते हैं, लेकिन अपना जो पति है शरीर का, उसको डिवोर्स क्यों नहीं देते हैं? जल्दी उसको डिवोर्स क्यों नहीं हो जाता है? वो नौजवान सुंदर पति मिला होगा इसलिए। बूढ़ा बाड़ा काला कलुट्टा मिल जाएगा, भागो यहाँ से। वो अच्छा है ना, ठीक है। बाबा कभी कभी प्रश्न पूछने वाले खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। बाबा पौंड्रक का अर्थ क्या है? पौंड्रक का अर्थ क्या है? क्या पौंड्रक? पौंड्रक हद में क्या? पौंड्रिक पौंड्रिक आता है। क्या होता है ये? पौंड्रक क्या होता है? तुम्हें शास्त्रों की बातें याद आती है? मुरली या अभेकवाणी को कुछ भी पॉइंट नहीं याद आ रहे हैं। तो सारे पूरा कैसा मार दे। बाबा कोई एक झाड़ के चित्र को पसंद करते, कोई
सीढ़ी के चित्र को कोई ये क्यों? ये इसलिए कि जिनको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना होगा, लक्ष्मी नारायण की प्रजा में जाना होगा, उनको क्या अच्छा लगेगा? लक्ष्मी नारायण का चित्र अच्छा लगेगा। जिनको आदि से अंत तक भारत में रहना होगा, उनको सीढ़ी का चित्र अच्छा लगेगा, है ना। और जिनको दूसरे दूसरे धर्मों में परिवर्तन होना होगा, उनको झाड़ का चित्र अच्छा लगेगा। कहाँ गया वो? बाबा मुरली ने बोला जब तक भक्ति मार्ग का संस्कार रह जाएगा तब तक मैं नहीं आऊंगा, ऐसे बोला है। क्या? जिनके अंदर भक्ति मार्ग का संस्कार रह जाएगा तो बाबा नहीं आएगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा, कहने का ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये बोला जिनके अंदर भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे, वो आत्माओं को अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, जबरियन छोड़ना पड़ेगा। ये स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग करने वाले नहीं बनेंगे। जैसे खनार में चला ना भक्ति मार्ग का, तो यहाँ भी तो इतना अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में भक्ति मार्ग बाबा क्या इशारा कर रहे हैं। उसका खाली पूजा पाठ करना ही भक्ति मार्ग है या मंदिर में जाना ही भक्ति मार्ग है। श्रीमत के बरखिलाफ जो भी बातें हैं वो सारा भक्ति मार्ग है। श्रीमत के अनुकूल जो भी है तो ज्ञान मार्ग, वो सब ज्ञान मार्ग है। बाबा शास्त्रों में रुक्मिणी का अर्थ तो अच्छे दिखा है? रुक्मिणी का पार्ट है ना जो तो अच्छा है, फिर ये संगम में तो अच्छा माने राधा का पार्ट अच्छा नहीं है। नहीं, शास्त्रों में रुक्मिणी का पार्ट अच्छा है, लेकिन राधा का पार्ट नहीं। उनका कहने हमारी बात का जवाब दो, राधा का पार्ट अच्छा है कि नहीं? अच्छा है बाबा। राधा रुक्मिणी राधा का है, रुक्मिणी राधा एक ही है? नहीं है। हाँ, राधा अलग है, रुक्मिणी अलग है। रुक्मिणी ने राज परिवार में रह करके सुख भोगा, शादीवादी दुनियादारी का सुख भोग लिया, प्रेम में थी, लव अफेयर भी किया। और राधा तो अपने परिवार में रही, शादीशुदा थी, बांधेली थी, तो भी पूरा उसका प्यार पूरा किससे किया? भगवान से किया। तो कहाँ राधा और कहाँ सुख साधन संपत्ति भोगने वाली रुक्मिणी, मान मर्तबा भोगने वाली रुक्मिणी? वो अच्छा पार्ट है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई मान मर्तबा भोगे, सुख साधन संपत्ति सब प्रकार की भोगे, बड़े बड़े महलवाड़ियों में रहे, अच्छे अच्छे लकलके बकाबक सफेद कपड़े पहने, क्या और बढ़िया बढ़िया भोजन बना बना के खाए और दूसरों को खिलाए, तो सारी सुख साधन संपत्ति सब मिल गई ना, मान मर्तबा सब मिल गया ना। ये अच्छी बात है। त्याग किसने किया? राधा ने किया या रुक्मिणी ने किया? त्याग तो राधा। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में त्याग राधा कर रही है या रुक्मिणी कर रही है या जगदम्बा कर रही है? राधा ने त्याग किया, अभी भी त्याग कर रही है। शास्त्रों में भी दिखाया है। और बाबा आदि पुरुष और अनादि पुरुष कौन है? अनादि शिव। आदि पुरुष है कि नहीं? आत्मा है कि नहीं? शरीर रूपी पूरी में आकर के पार्ट बजाता है कि नहीं? तो वो भी पुरुष है, वो आदि पुरुष है, वो अनादि पुरुष है। और जो आदि पुरुष है वो आदि पिता है। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, शंकर को कहा जाता है। आदम, एडम, ईव नहीं, उसमें बताते हैं लगातार। बाबा हाँ। और जब वैष्णवी देवी देवता का पालना करते ना, वैष्णवी देवी, तो उस समय शिव कहाँ होंगे? शिव पाप जब चाहिँ वैष्णवी देवीले देवताहरूको पालना गर्छ नि,
त्यति बेला चाहिँ वैष्णवी देवीमा चाहिँ शिवले प्रवेश गर्छ हो, तर चाहिँ त्यो चाहिँ चाल चाहिँ पाउँदैन भनेर भनेको छ नि। मैंने जब वैष्णवी देवी का पाठ चलेगा ना वैष्णु का, वो देवताओं की पालना करेगी, तो क्या उस समय उसमें शिव का पाठ चलेगा वैष्णवी में? बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ। शिव पवित्र में आता है या अपवित्र में आता है? शिव जो है पवित्र में नहीं तमो प्रधान में आता है या सतो प्रधान में आता है? पतित में आता है या पावन में आता है? पति भी आता है। तो आता ही है पतित तन कामी कांटे में, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता है। तो वैष्णवी तो फूल भएर आउँछ नि त यसमा, कसरी है बड़े से बड़ा फूल नहीं है। त्यो प्रवेश चाहिँ गर्छ कि चाल चाहिँ पाउँदैन भनेर वो सुना बोली कि मुरली में सुना या कोर्स में सुना क्या कि जो वैष्णवी का जो पाठ चलेगा उसमें शिव की प्रवेशता तो होगी, लेकिन मतलब मालूम नहीं पड़ेगा किसी को, वो ऐसा कह रही है। सारा ज्ञान उसने धारण कर लिया, सारा ज्ञान दूसरों को सुना दिया, जो लक्ष्य है वो सारा पूरा किया, लक्ष्य में बनी, रह क्या गया उसके लिए करने के लिए? शिव क्या है? शिव क्या चीज है? धन है, संपत्ति है, महल माड़िया मकान है, कुछ है, कोई पदार्थ है स्थूल? नहीं, ज्ञान ही शिव है। ज्ञान माने सच्चाई, तो सत्य को उसने धारण कर लिया। लक्ष्मी ने क्या धारण किया? सत्यनारायण को धारण कर लिया। और क्या चाहिए? और शिव कैसे धारण किया जाता है? शंकर के लिए थोड़े कहेंगे धारण कर लिया। शंकर को तो सिर्फ तीसरा नेत्र दिखाया जाता है खड़ा हुआ, शिव नेत्र, वो तो दिखावे की बात हो गई कि हाँ शिव आया, लेकिन प्रैक्टिकल क्या किया? रुद्रमाला या रुद्रमाला का हेड प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाता है, दिखाता है। अरे अब प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन हुआ? अभी तो हुआ नहीं बाबा। कब होगा? वैष्णवी जब आएगी कब होगा? किसका इंतजार है? वैष्णवी का वैष्णवी देवी आने तो क्यों? क्योंकि वो मैंने उसने पूरा धारण किया ना, तो उसने सारा ही शिव को हप कर लिया। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। सत्य है, सच्चाई को उसने पूरा ही हप किया। बाबा, वो अंतिम समय में हम माउंट आबू में बर्फ के अंदर रहते हैं ना, बर्फ के अंदर रहते, फिर वो कंचन काया होके निकलते हैं ना, वो उसके बाद हम वो बर्फ के अंदर रहते, कंचन दबेंगे ना, बर्फ के दबेंगे ना, बर्फ के काया अंदर बनेगी, वो वाला पॉइंट बोल रहे। और कंचन काया बनेंगे ऐसा बोला है ना मुरली में। कंचन काया जो बनेगी वो नई दुनिया में स्वर्ग में बनेगी या नरक में बनेगी? वही कहाँ बनेगी? अरे कंचन काया जो बनेगी, निरोगी काया बनेगी, देवताई काया बनेगी, दिव्य शरीर बनेगा, वो कहाँ बनेगा? स्वर्ग में या नरक में? तो स्वर्ग जो है माउंट आबू में होगा या जमुना के कंठे पर दिल्ली में होगा? वही पूछ रही थी उसने क्या बात है? तो तपस्या धाम अलग, हाँ वो तपस्या, वो आत्मिक स्थिति में रहने का धाम है, सुख भोगने का धाम नहीं है। क्या पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना हो तो आ जाओ माउंट आबू। बाबा जो तकिया नहीं मिलेगा, आराम से लगा करके तकिया और सो जाओ। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है ना बाबा, उसमें जितना भी देवी देवता के यादगार मंदिर बनाए, उसकी मूर्ति बनाए, उसके ऐसे ऐसे टीका लगा कर रखा है, और मूर्ति जहाँ दूसरा जगह दिखता है ऐसा नहीं है, सब जोड़ी का जोड़ी बना कर रखा है पूरा उसके अंदर में। तो क्या है बाबा? क्या दिलवाड़ा मंदिर के अंदर पूरा ऐसा यहाँ बिंदी लगा कर रखा? किसको बिंदी लगा के रखा? मूर्ति में सब बिंदी, वो जो मूर्तियाँ रखी है तो ना, आत्मिक स्थिति की, आत्मिक स्मृति का टीका नहीं लगाते हैं? आप लगाते नहीं है? दूसरे मंदिर में तो नहीं। वहाँ पक्का टीका नहीं लगाएंगे। दिलवाड़ा मंदिर में जब प्रैक्टिकल में आप तपस्या करेंगे तो आत्मिक स्मृति का टीका लगा के नहीं रहेंगे।
उसमें सारा ईसाई सब में ऐसा पूरा देवी देवता का ये सब हाँ जी चलो।